जय हिंद दोस्तों। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। एक मिनट, देखते हैं क्या उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। अब बात देते हैं, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कार्य करता है। कौन? उपसभापति कार्य करते हैं। जैसे कि समझो, एक उपराष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति हो गया। राष्ट्रपति जो उनका पद हो गया, किसी कारणवश खाली हो गया ना, तो ये उपराष्ट्रपति जो हैं ये चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इनके जगह पर कौन आ जाएगा? इनके जगह पर ये उपसभापति आ जाएगा। सभापति किसे कहते हैं? सभापति, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। इसे हम पदेन अध्यक्ष कहते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब जैसे ही आप उपराष्ट्रपति बनेंगे वैसे ही आपको राज्यसभा का सभापति बना दिया जाए। जैसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। राष्ट्रपति वाले में बताया था, जैसे पद खाली होता है तो 6 माह तक भरना अनिवार्य होता है राष्ट्रपति का पद का। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो वीवी गिरी सबसे कम समय के लिए रहे थे। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। उन्हें उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? 12वां था। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर करने की स्थिति में, ठीक है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य। अब यहाँ पर पूरा इसका व्याख्या कर देता हूँ, देखना यहाँ पर। देखो, आपको पता है राष्ट्रपति 12 ठे राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं। तो ये 12 ठे अगली बार जैसे यही राष्ट्रपति जी बन गए ना, राष्ट्रपति जी को बन गए नहीं, अगली बार इन्हीं राष्ट्रपति जी को उठाया जा रहा है। जैसे आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, पुनः अपने पद पर बन सकते हैं। जैसे समझो द्रौपदी मुर्मू ने 12 ठे राज्यसभा के मेंबर को चुनी है, अगली कार्यकाल में फिर से द्रौपदी मुर्मू आ जाती हैं, तो ये 12 ठे उन्हीं को देंगे क्योंकि उन्हीं चुना गया। इसलिए ये 12 ठे सदस्य कभी भी राष्ट्रपति को चुनाव नहीं देते हैं। पर उपराष्ट्रपति वाले केस में हो सकता है, उपराष्ट्रपति वाले केस में होता है कि ये 12 ठे मनोनीत जो सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ये उपराष्ट्रपति को चुनाव देते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन होता है? ये राज्यसभा वाले होते हैं और लोकसभा वाले। पर वहीं राष्ट्रपति में कौन कौन होता है? तो लोकसभा वाले, राज्यसभा वाले और राज्यसभा की विधानसभा वाले। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कौन? संसद, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति को थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? संसद के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने के लिए कौन होते हैं? अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है। देखो, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति जब उठ के चले जाएं राष्ट्रपति वाले पद पर, तो इनका जो वेतन होता है, जो 5 लाख वेतन इनको मिलता है, सारा चीज़ इनको, सुविधा उविधा, सारा अधिकार इनको मिल जाएगा। जैसे 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति आ जाएंगे, इनको भेज दिया जाइए आप वहाँ पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति वाले चुनाव में भी कोई विवाद हो गया तो वो भी निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। दो सदन होते हैं संसद के, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। संसद के पूछेगा 3 अंग होते हैं, तो एक लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। जैसे उनको पद से हटाया जा सकता है, तो ये जैसे होता है, जैसे राष्ट्रपति का हमने बताया था अनुच्छेद 61 महाभियोग, तो लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन से चालू किया जा सकता है, पर ये उपराष्ट्रपति में नहीं होता है। ये महाभियोग जो शब्द होता है केवल राष्ट्रपति पर ही लागू होता है और किसी शब्द पर नहीं, वो शब्द किसी और पर नहीं होता है। पर उनको पद से हटाया जाए, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो होता है प्रक्रिया, वो राज्यसभा से पहले लागू होगा, तब लोकसभा वाले पारित करेंगे। लोकसभा से नहीं कर सकते, राज्यसभा से ही होता है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं वो, और राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको वेतन मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा के सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राष्ट्रपति अपना शपथ पत्र अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति देते। पर इनको शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। पर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये सब चीज़ें थोड़ी घुमाती हैं पर आसान होती हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 4 लाख रुपया इनको मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है ना, सॉरी। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। ठीक है, पद के हिसाब से देखोगे, एक राष्ट्रपति होते हैं पद, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं। सही बात है। के पास पद के संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्य का निर्वहन करता है। ठीक है, ये भी। राष्ट्रपति की पदत्याग अपदस्थनीय अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये भी सही, सभी तो सही है। मतलब मिला जुला के ये बात कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति काम संभालेंगे, बस। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ से? केवल लोकसभा में, किसी भी सदन से, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो संसद के किसी भी सदन में भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है। देखो प्रस्तावित चालू देखो राज्यसभा से होता है, पर दोनों सदन इसको प्रस्ताव पारित करवाते हैं। ठीक है, मिलकर, पर चालू राज्यसभा से होगा। राज्यसभा आ गया, राज्यसभा तो अगले वाले में देखेंगे, 17 वाला, क्योंकि सदन के हमने अभी भारतीय संसद देख लिया। अब संसद में आपको पता है एक अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, इसके पद में देखोगे तो उपराष्ट्रपति, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखो यहाँ पर हमने बताया था 79 क्या संसद है, तो संसद कंप्लीट हो गया। संसद में एक लोकसभा, राज्यसभा, तब लोकसभा, राज्यसभा, इसके बाद देखेंगे हम लोग, जैसे अब इसके बाद राज्यसभा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लोकसभा, फिर प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद, प्रमुख पदाधिकारी, संसदीय समिति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यपाल, ये सब चीज़ें। पर अगर देखोगे केंद्र में हमने बताया था एक चीज़, यहाँ पर पूरा डिटेल में बता रहे हैं तब अच्छा रहेगा। देखो हमने बताया था भाग 5 किससे होता है? केंद्र से होता है, जो कि अनुच्छेद 52 से लगा के 151 तक होता है केंद्र में। इसमें क्या क्या आता है? भारतीय संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद, प्रमुख पदाधिकारी, संसदीय समितियाँ, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये सब कितने केंद्र में होती हैं। देखो
सर्वोच्च न्यायालय कहाँ केंद्र में बैठता है, उपराष्ट्रपति कहाँ केंद्र में, राष्ट्रपति कहाँ केंद्र में, प्रधानमंत्री कहाँ केंद्र में, राज्यसभा लोकसभा वाले सब केंद्र में। वही राज्यसभा लोकसभा राज्य में चले जाओगे तो भाग 6 में किसे, राज्य से है, भाग 6 में राज्य से। तो राज्यसभा में 6 में चले जाओगे भाग 6 में तो राज्य वाले आ जाएंगे, राज्य में आ जाओगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल विधान परिषद और विधानसभा। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, यहाँ पर हाई कोर्ट आ जाएगा राज्य वाले में। जय हिंद।